नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस में। आज हम लोग बात करेंगे जो संप्रेषण है, हमारे यूजीसी नेट जेआरएफ का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें एक इकाई है संप्रेषण, संचार। उसमें हम जैसे सीखते हैं, संचार पढ़ते समय हम जानते हैं कि दो या दो से अधिक व्यक्ति हों या कई बार कुछ स्थिति ऐसी हो कि एक अकेला व्यक्ति भी स्वयं के साथ में संचार कर सकता है। तो वहां भाषा की आवश्यकता होती है, भाषा के माध्यम से संचार करता है। लेकिन आप अनुभव करेंगे कि कई बार हम बिना भाषा के, बिना शब्दों का प्रयोग किए भी संचार करते हैं। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। जब अशाब्दिक संचार की बात आती है तो अशाब्दिक संचार के जो पहलू हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। आपको जब आप पढ़ेंगे संचार के बारे में तो आपको एक व्यक्ति विशेष के संदर्भ में जिक्र आएगा, आप पढ़ेंगे उनके बारे में। उनका नाम है मेहराबिया। कहीं कहीं आपको मेहराबियन लिखा मिल सकता है, मेहराबियन, या आपको लिखा मिलेगा मेहराबिया। तो ऐसे मिलेगा, या आपको मिलेगा मेहराबियन, क्योंकि इंग्लिश में इनके नाम की जो स्पेलिंग है उसमें MEHRABIAN है। तो कई बार उसको हिंदी में ऐसे लिख दिया जाता है, कई बार ऐसे लिख दिया जाता है। तो मेहराबियन ने कहा था कि जो संचार के समय दो व्यक्तियों के मध्य या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य जो संचार की प्रक्रिया जो होती है, तो उस प्रक्रिया में यदि हम स्वर की बात करेंगे तो स्वर का, या शब्दों की बात करेंगे, विशेष रूप से उन्होंने कहा शब्दों की बात करेंगे, तो शब्दों का योगदान केवल 7% का होता है। ओनली 7%। बात समझ पाए? उन्होंने नियम दिया था 7%, 38% और 55% का। यदि आप उनके बारे में लिखना चाहें, कथन में लिख सकते हैं। तो इनके अनुसार हम कहें मेहराबियन के अनुसार संचार में शब्दों का 7%, स्वर के लहजे का 38% और हमारे शरीर की भाषा का 55% का योगदान होता है। ठीक है, तो इनके इसी नियम को कहा जाता है कि 7%, 38% और 55% का नियम मेहराबियन का। यानी कि इन्होंने कहा कि शब्दों का योगदान कितना है, महज 7% है। स्वर के लहजे का, कि शब्द कैसे कहे गए हैं, उस लहजे का योगदान कितना होता है, महज 38%। लेकिन इन दोनों के योग से भी अधिक किसका योगदान होता है, वो होता है हमारे शरीर की भाषा का। जैसे आप देखेंगे कि बोलते समय आप देखेंगे किसी की जो जो फेशियल एक्सप्रेशन होते हैं, जो भाव भंगिमाएं होती हैं, उनका योगदान होता है। कई बार क्या होता है कि हम बिना शब्दों का प्रयोग किए हम अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा देते हैं। यदि हम संचार के अनुसार बात करेंगे तो संचार की प्रक्रिया तो हो गई, क्योंकि एक प्रेषक ने संदेश को प्रेषित कर दिया और जो प्राप्त करता है उसने उसको वास्तविक अर्थ में ग्रहण कर लिया। जैसे आप अनुमान कीजिए, आप देखते होंगे कि जैसे घर में चाय बनी, ठीक है, माताजी वहीं से दूर हैं तो ऐसे इशारा करके पूछ लें, हम कह देंगे ना या कह देंगे हाँ। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? जैसे कई बार आपने देखा होगा कोई ऐसे कर देता है, यानी कि रुकिए, तो वो क्या है, संचार तो हो गया लेकिन बिना शब्दों के हो गया, बिना भाषा का प्रयोग किए हो गया। वहां ना लिखित रूप है ना मौखिक रूप है, लेकिन फिर भी संचार की प्रक्रिया संपन्न हो गई है। प्रेषक जो संदेश प्रेषित करना चाहता था, प्राप्तकर्ता के पास वो संदेश पहुंच गया, उसने उसको रिसीव कर लिया, ग्रहण कर लिया। बात समझ पाए आप यहां तक की? तो यही हम बात करेंगे कि अशाब्दिक संचार के जो पहलू होते हैं, जब आप पुस्तकों में पढ़ेंगे, जैसे आप पुस्तकों में जब पढ़ेंगे अशाब्दिक संचार के पहलू, तो आपको एक बिंदु मिलेगा काइनेसिक्स। काइनेसिक्स आपकी परीक्षा में भी यहां से पिछली 2 बार से प्रश्न पूछा जा रहा है। काइनेसिक्स को लेकर, चाहे प्रोक्सेमिक्स को लेकर, चाहे हम पैरा लैंग्वेज को लेकर बात करें, ओकुलिसिक्स के लेकर बात करें, ओकुलिसिक्स से भी प्रश्न पूछा गया। वो तालिका वाला प्रश्न बनता है फिर वहां से।
बात समझ पाए? तो ये काइनेसिक्स क्या है, जो हम अशाब्दिक संचार के पहलुओं में इसकी बात करते हैं, तो हम काइनेसिक्स को कहते हैं कि संचार में जो शारीरिक गतिविधियां हैं, उन शारीरिक गतिविधियों के अध्ययन के रूप में काइनेसिक्स को परिभाषित किया जाता है। बात समझ आई? इसको यदि हम एक शब्द में लिख लें तो हम कहेंगे इसको संचार में शारीरिक गतिविधियों के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया गया है। परिभाषित किया गया है। जैसे यदि हम उदाहरण के रूप में बात करें तो आप कहेंगे जैसे जो हाव भाव होते हैं, जो संकेत बोली होती है, जब हम संकेत के माध्यम से अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक, प्राप्तकर्ता तक पहुंचा देते हैं, या हम कहें जो नेत्र संपर्क होता है, आपने देखा होगा पिताजी जब गुस्से में होते हैं तो कई बार क्या होता है, आंखें बड़ी बड़ी करके वो आपको चुप रहने के लिए बोल देते हैं। वहां शब्दों का प्रयोग नहीं हुआ, ना लिखित है ना मौखिक है, लेकिन फिर भी संचार तो हो गया। पिताजी जो संदेश प्रेषित करना चाहते थे वो हम तक पहुंच गया। तो यदि हम सरल शब्दों में कहें कि काइनेसिक्स क्या है, तो हम कह सकते हैं यह शरीर की भाषा की व्याख्या है। यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो यह क्या है काइनेसिक्स? यह शरीर की भाषा की व्याख्या है। बात समझ पाए? चाहे इसमें नेत्र संपर्क हो जाए, चाहे हाव भाव हो जाए, चाहे संकेत बोली हो, कई बार स्पर्श भाषा को भी इसमें शामिल किया जाता है। बात समझ पाए? तो अशाब्दिक संचार के पहलुओं में एक है काइनेसिक्स, जिसको हम कह देते हैं कि ये शरीर की भाषा की व्याख्या है। ठीक है। दूसरा होता है प्रोक्सेमिक्स। यदि इनको इसी तरह से समझा जाएगा प्रोक्सेमिक्स, क्योंकि हिंदी में जाएंगे तो इतनी जटिल शब्दावली है इनके लिए, और फिर परीक्षक उस शब्दावली को बदल सकता है, कोई दूसरा शब्द प्रयोग में कर सकता है, लेकिन अधिकांशतः संभावनाएं होती है कि यहां से यदि प्रश्न पूछा जाए तो इसी तरीके से आपको लिखा मिले। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि इनके स्थान पर बहुत कठिन हिंदी का प्रयोग कर दिया गया, तो वो समझ में भी नहीं आता है। लेकिन यदि आपको ये पता रहेगा तो आप इंग्लिश में देखकर इसको समझ पाएंगे। ठीक है। जब हम प्रोक्सेमिक्स की बात करते हैं तो प्रोक्सेमिक्स क्या है? ये है जब हम संचार में स्थल का उपयोग कर लेते हैं। स्थल का उपयोग करने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि मैं कहूं कि यदि कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के बराबर वाली कुर्सी पर बैठा है तो इसका अर्थ क्या होगा? यानी कि उसके बारे में कुछ बातें तो सहज ही हमको समझ में आ जाएंगी, जो संचार हुआ भी नहीं हमको, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में कुछ बिंदु सहजता के साथ में स्पष्ट हो जाएंगे। यही क्या है? यही प्रोक्सेमिक्स है। इसका अभिप्राय क्या है कि एक व्यक्ति प्रधानमंत्री के बराबर वाली कुर्सी पर बैठा है, तो आप स्वतः उसके बारे में कुछ अनुमान लगा पाएंगे कि यानी कि ये भी, इसका भी ओहदा बड़ा होगा, ये भी हम ये कहें कि राजनीति में कोई स्थान रखता होगा, या ये देश का कोई बड़ा उद्योगपति होगा, या कुछ भी हो सकता है। तो हमें उसके बारे में कुछ चीजें पता चल गई। बात समझ पाए? तो जब संचार में स्थल का उपयोग होता है उसको क्या कहते हैं? प्रोक्सेमिक्स कहते हैं। बात समझ पाए? काइनेसिक्स को हमने क्या कहा कि ये शरीर की भाषा की व्याख्या हो गई। प्रोक्सेमिक्स क्या हुआ? ये स्थल का उपयोग हो गया। एक आप समझ लीजिए पार्श्व भाषा, या इसको पैरा लैंग्वेज भी आप समझ सकते हैं। पैरा लैंग्वेज लिखा मिल सकता है, मतलब वो देवनागरी में पैरा लैंग्वेज लिख के दे सकता है। पार्श्व भाषा, पार्श्व भाषा का मतलब क्या होता है कि ये एक तरीके से वो है कि जो स्वर है, स्वर का और शब्द का, कि वो कैसे कहे गए हैं, उनको कहने का तरीका क्या था, इसके बारे में क्या लिख सकते हैं कि यह स्वर और शब्द कैसे कहे गए हैं, इस बात का अध्ययन है। बात समझ पाए? इस बात का अध्ययन है। जैसे हम कहते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति बोलने के लिए मुंह खोलता है,
जैसे ही कोई व्यक्ति कोई संदेश प्रेषित करने के लिए मुंह खोलता है तो आप पाएंगे कि सहज ही उसके बारे में हमको कुछ अनुमान हो जाते हैं। जैसे वो बात कहेगा तो उसका बात कहने से हमको ये पता चल जाए कि ये इस भाषा का व्यक्ति है, ये इस क्षेत्र विशेष का व्यक्ति है। क्षेत्रीयता तो हमको पता चली जाती है। तो पैरा लैंग्वेज क्या है कि वो जो स्वर है या शब्द हैं वो कैसे कहे गए हैं, ये इस बात का अध्ययन है। क्योंकि उसके मुंह खोलते ही, प्रेषक के मुंह खोलते ही हमें उसके बारे में बहुत कुछ समझ में आ जाता है। वो क्या है? वो है पैरा लैंग्वेज, पार्श्व भाषा। इसी में एक समझेंगे हम स्पर्श भाषा। स्पर्श भाषा यानी कि स्पर्श भाषा का मतलब, जैसे आप देखते होंगे कि हम जैसे स्नेहवश किसी के गाल पे थपकी देते हैं। आप बहुत व्यवहारिक उदाहरण लीजिए, जैसे आप मेट्रो में सफर करते होंगे तो या बस में सफर करते हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे पीछे से कोई आता है वो साइड में ऐसे ऐसे करता है तो हम उसको निकलने के लिए रास्ता दे देते हैं। मेट्रो में क्या होता है, कोई पीछे से आया, किसी को उतरना है स्टेशन पर, कोई पीछे से आया, उसने ऐसे ऐसे किया तो हमने उसको निकलने का रास्ता दे दिया। बात समझ पाए? या हमारे मित्र के साथ कोई अप्रिय घटना घटित हुई है, हम उसके जाकर उसकी दुख की घड़ी में मान लीजिए हम उसके कंधे पर हाथ रख देते हैं। वहां शब्दों का प्रयोग नहीं है, ना लिखित ना मौखिक है, लेकिन फिर भी एक संदेश प्रेषित हो गया कि इस दुख की घड़ी में मैं तेरे साथ हूं। बात समझ पा रहे हैं? तो वो क्या है? वो है स्पर्श भाषा। बात समझ पाए? हम जैसे किसी के हम सर पे हाथ रखते हैं, हम दोस्तों से हाथ मिलाते हैं, एकदम आत्मीयता के साथ मिलते हैं। वो क्या है? वो स्पर्श भाषा है। बात समझ पा रहे हैं आप? यहां तक कि हम अपने दोस्त के कंधे पर हाथ रख देते हैं, वो क्या है? वो स्पर्श भाषा है। एक संदेश प्रेषित हो जाता है कि भाई मैं तेरे साथ हूं। बात यहां तक की समझ में आ गई? कोई समस्या नहीं होगी स्पर्श भाषा को समझने में। स्पर्श भाषा समझ में आ गई। ये भी अशाब्दिक संचार का पहलू है। एक आप समझिए अशाब्दिक संचार के पहलुओं में क्रोनेमिक्स। क्रोनेमिक्स। अब क्रोनेमिक्स क्या होता है? ये है कि जब हम संचार में समय का प्रयोग करते हैं, समय का प्रयोग, आप कहेंगे सर समय का प्रयोग का मतलब क्या है? कि जैसे आपने सुना होगा कि भाई ये समझ के बोलो कि किस समय क्या बात बोलनी है, किस समय क्या बात बोलनी है। जैसे हमने अभी बात की, जैसे मान लीजिए कि कोई मित्र के साथ में अप्रिय घटना घटित हुई है, वहां जाकर हम कोई चुटकुला नहीं सुना सकते ना उसको। तो वो क्या है? यानी कि हम समय का प्रयोग कर रहे हैं। या हम यदि किसी धार्मिक स्थल पर है तो हम उस धार्मिक स्थल पर उस स्थल के अनुसार, उस समय के अनुसार, सुबह का समय है, जैसे आप देखेंगे सुबह के समय आध्यात्मिक बातें, दोपहर के समय हम व्यावसायिक बातें करते हैं, हम शाम का समय होगा तो अगले दिन की योजनाओं को लेकर बातें करते हैं। तो वो जो संचार में समय का प्रयोग है, वो समय का प्रयोग क्या कहलाता है? क्रोनेमिक्स कहलाता है। बिंदु स्पष्ट हो गया? एक इसी में, इसमें हम समझेंगे, एक है ओकुलिसिक्स। ओकुलेसिक्स ये क्या होता है? कि जब हम संचार में नेत्र और पलकों का प्रयोग करते हैं, जैसे आपने देखा होगा हम कई बार हां बोलने के लिए पलके झपका देते हैं। बात समझ गए? तो जब हम संचार में नेत्र या पलकों का प्रयोग करते हैं, पलकों का प्रयोग, बात समझ पाए? एक अशाब्दिक संचार के पहलुओं में ही एक बिंदु आप समझ लीजिए, ओल्फैक्टिक्स। ओल्फैक्टिक्स, ओल्फैक्टिक्स का मतलब क्या होता है? कि जब संचार में गंध का, महक का प्रयोग किया जाता है, हम कहें संचार में गंध, महक का प्रयोग, महक का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कहा कि कोई व्यक्ति मान लीजिए इत्र खरीदना चाहता है, कोई व्यक्ति इत्र खरीदना चाहता है, तब उसकी सुगंध क्या है? एक प्रकार से वो संदेश ही तो है, वहां शब्द नहीं है।
वहां लिखित या मौखिक रूप में शब्द नहीं है, भाषा का प्रयोग नहीं है, लेकिन वो सुगंध जो है वो एक प्रकार का संदेश ही तो है। जैसे हम देखते हैं, हमारे सामने कोई अच्छा सा परफ्यूम लगा के कोई निकला, हमें उसकी खुशबू पसंद आई, तो आपने देखा होगा इसका अर्थ क्या हुआ कि भाई वो हमको अच्छी लगी है गंध, वो महक हमको अच्छी लगी है। तो जब संचार में, अब यहाँ हमने देखा कि हमने शब्दों का प्रयोग नहीं किया, बात समझ पाए? हम किचन में, रसोई में हम देख रहे हैं खाना बन रहा है, और हम खाना बनते समय भी ऐसे ही, इसका अर्थ है कि भाई बहुत अच्छा खाना बन रहा है, सुगंध बहुत अच्छी आ रही है। बात समझ पाए? तो वो क्या है, वो बिना शब्दों का प्रयोग किए हमने अपनी बात सामने वाले तक पहुंचा दी। जैसे ऐसे ही एक होता है गस्टोरिक्स। गस्टोरिक्स, गस्टोरिक्स क्या होता है, जैसे यहां हमने बात की संचार में गंध या महक का प्रयोग, गस्टोरिक्स में क्या होता है, संचार में जब स्वाद का प्रयोग किया जाता है। संचार में स्वाद का प्रयोग, अब संचार में स्वाद का प्रयोग कैसा होगा, जैसे आप देखिए, जैसे हम कोई तीखा या चटपटा जब खाते हैं तो एकदम कहते हैं आहा, ये, अब ये जो हमने चटकारा लिया, ये क्या हो गया, ये बिना कहे ही एक संदेश प्रेषित हो गया। ये ऐसे ही व्यवहारिक होकर ही समझ में आएगा आपको। ये क्या हुआ, ये हमने संचार में ही बिना शब्दों का प्रयोग किए अपना संदेश प्रेषित कर दिया। संचार की प्रक्रिया संपादित हो गई, संपन्न हो गई। प्राप्तकर्ता को जो प्रेषक संदेश देना चाहता था, जिस अर्थ के साथ संदेश प्रेषित करना चाहता था, प्राप्तकर्ता ने उसी अर्थ के साथ उसको ग्रहण कर लिया। बात समझ पाए? तो यहां भी आप देखिए तो किसी प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं है, लिखित रूप में नहीं है, मौखिक रूप में नहीं है, लेकिन फिर भी सामने वाले के पास, प्राप्तकर्ता के पास संदेश प्रेषित हो गया। बात समझ पाए? प्रेषक जो कहना चाहता था, प्राप्तकर्ता तक उसकी बात पहुंच गई। बिंदु स्पष्ट हुआ? यह भी अशाब्दिक संचार का ही एक पहलू है। कोई समस्या नहीं यहां तक समझने में? तो ये अशाब्दिक संचार के पहलू हैं, इन यानी कि इनके माध्यम से ही बिना शब्दों का प्रयोग किए हुए संदेश प्रेषित हो जाता है। बिंदु स्पष्ट हुआ? तो जब बिना शब्दों का प्रयोग किए, ना लिखित रूप में ना मौखिक रूप में, संदेश प्रेषित होता है, एक प्रेषक प्राप्तकर्ता तक अपनी बात पहुंचाना चाहता है, वो अशाब्दिक संचार के अंतर्गत आता है। इसके जो अलग अलग पहलू हैं उनको हम अशाब्दिक संचार के पहलुओं के अंतर्गत उनका अध्ययन हम करते हैं। बात स्पष्ट हो गई? तो मुझे उम्मीद है कि आपको अशाब्दिक संचार के पहलू अच्छे से समझ में आए होंगे, कहीं कोई समस्या किसी को नहीं रही होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे किसी अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।